मेष राशि वालों को नूतन वर्षाभिनंदन। मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 1 जनवरी से 7 जनवरी 2023 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वर्ष की शुरुआत एकदम दनदनाते हुए रहेगी। शुभारंभ बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस चारों तरफ से होगी और तो और आप अपने दिमाग का, चतुराई का, विवेक का उपयोग करके लोगों से आगे चले जाओगे। तो समय बहुत ही हाईवे पे है, स्पीड फुल रखिए, सिर्फ घाई नहीं, क्योंकि जहाँ घाई वहाँ खाई, तो घाई में हमें नहीं जाना है। उसी तरह 3-4 को भी समय बहुत ही बढ़िया है। और तो और मैं कहूँगा ये पूरा वीक ही आपका अच्छा है। सिर्फ लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि वीकेंड में भी आप देखेंगे कि आप अगर लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो बहुत अच्छा होगा। चलिए समझाते हैं। रोजी रोटी के मामले में, यानी अगर आपका कामकाज, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, आगे तक जाएगा। अच्छा, जाने दीजिए। सिर्फ अपने बेफाम मत होइए, बेलौस मत होइए, इसका ध्यान रखिए। सारा वीक आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। बहुत अच्छी शुरुआत है, फ़ायदा लीजिए, आगे बढ़िए। शुभास्ते पंथान शुभम भवतु। फेवरेबल ही दिन है सारे, इसलिए कोई अनफेवरेबल दिन नहीं है। वृषभ राशि वालों को नूतन वर्षाभिनंदन। मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 1 जनवरी से 7 जनवरी 2023 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वर्ष की शुरुआत इतनी जोरदार नहीं है, संभल कर रहिए, ज़्यादा अपने काम से काम रखिए, या अगर पार्टी वगैरह भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, क्योंकि वर्ष के साल के पहले 2 दिन इतने कोई ठीक नहीं है। हाँ, उसके बाद के 3, 4, 5, 6, 7 यानी पूरा वीक आपके लिए अच्छा है, लेकिन पहले 2 दिन आप बचा लीजिए, समय रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा यात्राएं बेवजह ट्रैवल न करिए। और तो और अपने आसपास के लोगों से बनाए रखिए। पूरा वीक अच्छा है। बोलने का मतलब क्या है, याद रखिए, आप जितने संस्कारवान, यानी अपनी जितनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, उतना आपके लिए बढ़िया है। तो वो बढ़िया समय का फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं? आप ऐसे ले सकते हैं कि पूरा जोश खरोश काम पे लगाएं, मज़ा मौज मज़ा के लिए समय, बाकी और पूरी ज़िंदगी पड़ी है। एक बार सक्सेस हो जाए, जीत ही आपका जश्न है। चलिए, पूरा वीक अच्छा है। सिर्फ आपके लिए शुरू के 2 दिन इतने फेवरेबल नहीं है, तो आपने वो 2 दिनों के लिए करना क्या है, तुलसी का पत्ता 1 लेकर भगवान का नाम लेकर चबाएं और आगे बढ़िए। शुभास्ते पंथान शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को नूतन वर्षाभिनंदन। मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 1 जनवरी से 7 जनवरी 2023 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वर्ष की सप्ताह की शुरुआत दनदनाते हुए रहेगी। बहुत समय अनुकूल है, मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। घर परिवार आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहेगा, लेकिन याद रखिए, मेहनत ज़्यादा कीजिए। कहावत है, जितनी शक्कर डालिएगा उतना मीठा रहेगा। लेकिन आपको 2 तारीख की शाम से लेकर 4 तारीख का अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत ही तो आपका इंस्ट्रूमेंट है। आपने सेहत संभाल ली तो आगे बढ़ते हुए सारे काम आपके लिए सही है। थोड़ा कुछ डिले होगा, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होगा, ये समस्याएं रहेंगी, लेकिन इसको आप सिर्फ और सिर्फ धैर्य से या प्लानिंग बी रख कर करें, क्योंकि प्लानिंग ए सब रखते हैं। वीक एंड भी आपका इंतज़ार कर रहा है, अच्छे अच्छे परिणाम हैं। सिर्फ आपने काम करते में ध्यान रखना है, धैर्य रखना है और काम पे लगे रहना है। तो ये सारा वीक आपके लिए साल का आगमन लेके आ रहा है। सबसे अनफेवरेबल दिन मैंने कौन से बताए, 2 की शाम से 3 और 4, लेकिन फेवरेबल पूरा वीक है। अनफेवरेबल दिन आपको करना क्या है, थोड़ा 1 चुटकी सिंदूर लेना है, गणेश जी के पाँव में चढ़ाना है और आगे बढ़िए। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को नूतन वर्षाभिनंदन। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर राज उपाध्याय हाजिर हूँ आपका 1 जनवरी से 7 जनवरी का साप्ताहिक भविष्य लेकर। याद रखिए, साल की शुरुआत बहुत ही बढ़िया है, आकर्षक। आप आकर्षित करेंगे लोगों को, और कलात्मकता यानी क्रिएटिविटी आप में से ओज करेगी, यानी बहेगी। अधूरे कार्य है, पूरे कर लीजिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर होना चाहिए, क्योंकि 3 और 4 को आप देखेंगे, आपकी मेहनत का प्रतिफल आपके सामने है। आपका आत्मविश्वास, जोश बढ़ा रहेगा और भी कई सारी जिम्मेदारियां आप ले सकते हैं। खुद आप लोगों की परेशानियों को चुटकी बजाते हल कर देंगे, तो अपनी परेशानी आपके लिए क्या है। वीक एंड भी आपके लिए बहुत सुखद अनुभवों से भरा हुआ है। आपका नेम फेम अगली ऊंचाई पे होगा। लोग आपके आगे और पीछे
आपका ध्यान रखेंगे, आपकी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, तो बस काम में लगे रहिए। पूरा वीक फेवरेबल है, कुछ भी अनफेवरेबल नहीं है। शुभास्ते पंतानम, शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को नूतन वर्षाभिनंदन। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर राज उपाध्याय हाजिर हूँ 1 जनवरी से 7 जनवरी का साप्ताहिक भविष्य लेकर। साल की शुरुआत यानी वीक की शुरुआत इतनी फेवरेबल नहीं रहेगी, थोड़ा सा मन भटका रहेगा, ध्यान भटका रहेगा, और जिसकी वजह से आपको शारीरिक तकलीफ भी हो सकती है। वो शारीरिक हो या मानसिक हो सकता है आपके दिल पे भी कोई चोट आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अपने काम पे ध्यान रखना है। परेशान होने से कोई समस्या नहीं हल होने वाली, इसलिए परेशान न हो। तो आप देखेंगे 3 और 4 विजय सूचक दिन है, आपको विक्ट्री आपका इंतज़ार कर रही है। तो कहने का मतलब 1 और 2 को मन छोटा ना करें, धैर्य रखें। अगले दिन आपके बहुत अच्छे हैं, 3, 4, इवन 5, 6, 7 को भी आप देखेंगे समय परिवर्तित हो रहा है, अच्छे दिन आ गए, यानी अच्छे मित्र बनेंगे, अच्छे रिश्तेदारों नातेदारों से अच्छा रहेगा। फिर आपका पीआर तो ज़बरदस्त रहेगा। कहने का मतलब पूरा वीक अच्छा है, सिर्फ वीक के शुरू के 2 दिन छोड़कर। 2 दिन भी अच्छे हैं, सिर्फ आप धैर्य बनाए रखें। बाकी के दिन तो आपको बस विक्ट्री लैप यानी कि जाकर जीत का जश्न मनाना है अपने आपे में रह के। तो पूरा वीक अच्छा है, साल अच्छे का आगाज हो रहा है। शुभम भवतु, शुभास्ते पंतानम। तुला राशि वालों को नूतन वर्षाभिनंदन। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर राज उपाध्याय हाजिर हूँ 1 जनवरी से 7 जनवरी 2023 का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वर्ष की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से होगी, लेकिन याद रखिएगा कि ये नव वर्ष का जो स्वागत है ये आपको शांति से करना है। यानी ज़्यादा पार्टी में आप बेलौस मत हो जाएं, बल्कि धर्म कर्म का भी ध्यान रखें, सिर्फ पार्टी और मौज मज़ा नहीं। क्योंकि ये दिन आपको अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, तो शुरुआत में आपने बेफाम बेलौस नहीं हो जाना है। क्योंकि अगला जो 3 और 4 दिन है ये वो कोई कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप 1 और 2 को बेफाम यानी कि अपने आप को कंट्रोल नहीं रहेंगे, कंट्रोलेबल बिहेवियर करेंगे, तो 3 और 4 को आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपको चिंता बेवजह हो सकती है, किसी से बोलचाल मचमच हो सकती है। कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है कि अपने व्यवहार को ठीक रखने के लिए 1 और दिन को कंट्रोल में रखना है। तो 2, 3, 4 के बाद में वीकेंड तो आपका साथ देगा ही, खासकर 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 को आप अपनी सफलता हासिल करेंगे, हार्मनी बनी रहेगी और सब तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे समाचार आएंगे, नेम फेम बढ़ेगा। आगे बढ़िए। अनफेवरेबल दिन 2 ही हैं, 3 और 4। उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन आपने ओम नमः शिवाय बोल के अपने दिन की शुरुआत करें, बस। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को नूतन वर्षाभिनंदन। और मैं राज उपाध्याय हाजिर हूँ न्यूज़ डंका चैनल पर 1 से 7 जनवरी का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत यानी साल की शुरुआत बड़ी सही रहेगी। आप अपना गोल सेट कर लीजिए, एक्सरसाइज करना है एक्सरसाइज कर लीजिए, पार्टी करनी है कर लीजिए, लेकिन कंट्रोल में। क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो सही है, लेकिन उसके बाद भी आपका फोकस यानी आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो सभी काम समय पे पूरे हो जाएंगे। आप अपनी पीठ खुद नहीं थपथपाएंगे, लोग थपथपाएंगे, यानी अप्रिसिएशन आपका इंतज़ार कर रहा है, सामाजिक सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, पीआर बहुत अच्छा है। तो आगे बढ़िए, लेकिन वीकेंड 5, 6, 7 थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। और समय यानी क्या है कि आपको कुछ ऐसे समाचार मिलेंगे जो आपको अप्रिय हैं। कई बार आपका होते होते काम रुक जाएगा, आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन इस वक्त बस 2 ही घूंट काम आते हैं, सब्र का घूंट और खून का घूंट। ये दोनों घूंट पी के आगे बढ़िए, सब सही रहेगा। अनफेवरेबल दिन वीकेंड 5, 6, 7 को आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी उठाकर आपने हवा में यूं उड़ा दीजिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को नूतन वर्षाभिनंदन। मैं राज उपाध्याय हाजिर हूँ न्यूज़ डंका चैनल पर 1 जनवरी से 7 जनवरी का साप्ताहिक भविष्य लेकर। आपको बड़े शुभ समाचार इंतजार कर रहे हैं। नया साल दोगुने जोश और उत्साह के साथ आ रहा है। आप अपने काम में और इसमें मौज मजा कर लें, थोड़ी कर लें, लिमिट में करें, कंट्रोलेबल करें। तो आप ये देखेंगे कि 1, 2 का जोश है, जुनून है आप पे, 3, 4 को भी जारी रहेगा। आपको कहीं जर्नी करनी है, यात्रा कर लीजिए। बल्कि बहुत दिनों की विशफुल आपकी जो थिंकिंग है वो
आपको प्रैक्टिकल में दिखेगी, यानी इच्छा पूर्ति का भी योग है। तो आप अच्छी अच्छी इच्छाएं करें, अपने सेहत का ध्यान रख लें तो बहुत ही अच्छा है। और वीकेंड 5, 6, 7 को तो आत्मबल, आपका विल पावर इतना रहेगा कि आपको बड़ी ही खुशी होगी, सुख शांति रहेगी। आपकी सुरक्षा का जो एहसास है आप अपने साथ साथ आसपास वालों को भी बांटेंगे, एनर्जाइज करेंगे। आपकी कोई हॉबियां हैं तो पूरी कर लें, क्योंकि पूरा वीक फेवरेबल है, नॉन फेवरेबल कुछ नहीं है। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को नूतन वर्षाभिनंदन। मैं राज उपाध्याय हाजिर हूँ न्यूज़ डंका चैनल पर 1 जनवरी से 7 जनवरी का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वर्ष की शुरुआत इतनी कोई फेवरेबल नहीं है। 1 और 2 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि कुछ परेशानियां, कुछ अनकंफर्टेबिलिटी रहेगी, कष्ट की अनुभूति होगी। अपने सेहत का खास ध्यान दें, अपने बड़ों की सेहत का ध्यान दें, क्योंकि यह समय थोड़ा सा शांत रहना है, तनावपूर्ण समय है। शांति रह के आंधी आए बैठ गवाए, क्योंकि आप ये 2 दिन अगर ध्यान से धैर्यपूर्वक गंवा देंगे तो 3 और 4 तारीख आपके लिए बढ़िया समय है। जो कामकाज ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं या अपने काम में अगले चरण पर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं। तो आपने उस वक्त आपकी मेहनत रंग ला रही है, फोकस आपका क्लियर रहेगा, परिवार में भी मेल जोल बना रहेगा। वीकेंड में आप देखेंगे कई लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोग, पुराने लोग, अच्छे लोग। तो ऐसी टाइम पे आपने अच्छा अपना पीआर बढ़ा लीजिए, और पीआर का ही आजकल काम करता है, वही आपकी इमेज है। तो ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। आपके नॉन फेवरेबल दिन सिर्फ साल के शुरुआत के 1 और 2, 1 और 2 तारीख को आपने करना क्या है, आपने कोई कोयला लेके कोयले की एक लकीर मिला के बाईं एड़ी से वो लकीर को मिटाइए और काम पे चलिए, बस, नथिंग डूइंग। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को नूतन वर्षाभिनंदन। मैं राज उपाध्याय हाजिर हूँ 1 जनवरी से 7 जनवरी का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की और साल की शुरुआत बढ़िया रहेगी। आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, इतना आपका बच्चा बढ़िया समय है। लेकिन ज़्यादा जोश में होश न खोएं, समय को संभालें, क्योंकि 1 और 2 दिन जितने अच्छे हैं, 3 और 4 इतने फेवरेबल नहीं है। आपको अपना वाहन पे भी, अपनी ज़बान पे भी, सब पे कंट्रोल रखना है। बेवजह किसी से वाद विवाद नहीं करना, वरना आप तनाव में, टेंशन में फंस जाएंगे। सामान्य दिन है, लेकिन इस सामान्य दिन को बुरा बनाना या अच्छा बनाना आपके बर्ताव पर और आपके कंट्रोल पर है। इसीलिए मैंने कहा, वाहन बोलिए, आपका बर्ताव बोलिए, सब कुछ कंट्रोलेबल होना चाहिए, जिससे आप अगले अच्छे दिन, जो खासकर वीकेंड आ रहा है आपका, उसका इंतज़ार करेंगे। इतना अच्छा समय है, तो इस अच्छे समय को एंजॉय करने के लिए आपने उतना प्योर और साफ़ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, सब जगह आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपको आगे बढ़ना है, पूरे जोश खरोश से काम करना है, फालतू चीज़ों में अपना ध्यान नहीं बटाना है। यही सप्ताह का संदेश है। तो इसमें अनफेवरेबल दिन कौन से रहे? 3 और 4। 3 और 4 को क्या करना है? सरस्वती देवी को याद करते हुए ओम सरस्वती नमः बोलकर दिन की शुरुआत करनी है। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार, नूतन वर्षाभिनंदन। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 1 जनवरी से 7 जनवरी का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत, साल की शुरुआत ज़बरदस्त रहेगी, बल्कि यही शुरुआत आगे भी रहेगी। आपका तूफ़ानी सक्सेस का दौर जारी रहेगा। 4-5 को तो आप देखेंगे, आपको बहुत सारे प्रोत्साहन, एप्रिसिएशन भी मिलेंगे। और ये ध्यान रखना है कि इस वक्त कंट्रोल में रहना है, क्योंकि वीकेंड जो है वो इतना फेवरेबल नहीं है। पहले के 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो 5, 6, 7 हैं, आपको ध्यान रखना है। खासकर किसी की आलोचना का बुरा नहीं मानना है, वो आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी तो हो सकता है। आप उसको इस तरीके से पॉजिटिवली लेंगे तो समय बहुत अच्छा आगे आने वाला है। ध्यान रखें, छोटी मोटी बातों में अपना मन मत खराब न करें, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसीलिए ध्यान रखें, यहाँ वहाँ न भटके। 5, 6, 7 वीकेंड को सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है। तो 5, 6, 7 को आपने करना क्या है? बहुत सिंपल है। 5, 6, 7 की रात को या उसकी 4, 5, 6 की रात को आपने आसमान के तारे निहारने हैं। सिंपल। शुभम भवतु। नमस्कार कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का, और मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 1 जनवरी से 7 जनवरी का साप्ताहिक भविष्य लेकर नूतन वर्षाभिनंदन के साथ। कन्या राशि वालों के लिए नया साल अच्छी खबरें लेके आ रहा है, और अच्छी खबरें आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक संदेश ला रही है। संदेश क्या है? धैर्य का। देखिए, धैर्य से
आपको ऐसा नहीं है धैर्य विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में रखना है, सम या फेवरेबल परिस्थितियों में भी रखना आपके लिए उचित है। क्यों उचित है? ताकि आप अपने आपे में रहो और कंट्रोल में रहोगे तो अगले दिन एंजॉय कर पाओगे। कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड को आपने अपने आप पे कंट्रोल रखना है, ज़्यादा पार्टी मौज मज़ा में न जाएं, वरना 3-4 जो अच्छे दिन हैं उनका आप फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि 1 और 2 तारीख को कंट्रोलेबल बिहेवियर और कंट्रोल ज़बान पर रहने से संबंध अच्छे बने रहेंगे, वरना उन दिनों मचमच और बाचाबाची होकर आप आगे चले जाएंगे, यानी कि आपको लोग टालने लगेंगे। इसलिए ध्यान रखें। और 3-4 को तो बढ़िया दिन है, अब आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है 5 और 6 को थोड़ा सा कंट्रोल में रहें वापस, क्योंकि उस वक्त आपको कोई सरकारी तकलीफ या कोई यूनिफॉर्म वाला आदमी रोक और टोक सकता है। हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि वीकेंड भी अच्छा है। तो वीकेंड में आपको सिर्फ फोकस ध्यान पे रखना है, अपने काम से काम रखना है। अपन भला तो जग भला, वो ध्यान रखें। आगे बढ़िए, पूरा वीक आपके लिए अच्छा है। अनफेवरेबल दिन कोई नहीं है। शुभम भवतु।